सुकुमार। श्री किशोरी जी जयमाल लेकर के आगे बढ़ी और जब वो जयमाल लेकर के आगे आई राम जी के पास में तो एक समस्या हो गई, क्योंकि राम जी जानकी जी से अवस्था में 5 वर्ष बड़े हैं और श्री किशोरी जी 5 वर्ष छोटी। तो कर सरोज जयमाल सुहाई, लेकिन प्रेम विवश पहराए न जाए। जानकी जी छोटी है तो माला पहना नहीं पाई। जब नहीं पहना पा रही थी तो उन्होंने थोड़ा इधर उधर सखियों की ओर देखा। सखियों में सरस्वती जी भी हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। तो फिर सरस्वती जी ने राम जी की ओर देखा, कहा सरकार। बोले हाँ। कहा थोड़े झुक जाओ। बोले क्यों? कहा हमारी किशोरी जी को मैला डालना। कहा ये उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। कहा लेकिन दोनों का प्रॉब्लम एक ही होता है। ये हमारा और तुम्हारा अब नहीं चलेगा। अब राम जी ने सोचा ये तो जान गए, राम जी पहचान गए सरस्वती जी। तो राम जी ने कहा कि आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? बोले आप ही बता दो कौन हूँ। कहा मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। तो कहा आप जानकी जी को जानते हो, ये कौन है? बोले ये कौन है? कहा ये साक्षात भक्ति है, और भक्ति के सामने तो भगवान को झुकना ही पड़ता है, इसलिए मेरे मालिक आपको झुकना पड़ेगा। अब राम जी ने सोचा कि मैं झुकूं, और तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब। बोले क्या बात? बोले प्रतिष्ठा की बात है, झुक मत जाओ। बोले क्या मामला है? कहा मामला ये है कि अगर आप झुक गए तो लोग क्या कहेंगे कि रघुवंश का राजकुमार निमि वंश की राजकुमारी के सामने झुक गया। कहा लक्ष्मण अब फर्क क्या है, अब तो सीता अपनी हो गई ना। बोले भाई साहब ऐसे नहीं होती। विवाह में जो गीत गाते हैं उसमें भी माताएं जब भावरें पड़ती तब भी बीच बीच में कहती रहती अभी तो बेटी बाप ही की। और कितने भावर के बाद में कहते अब पिया की हुई है, जब कुल गोत्र बदल जाएगा। इसलिए अभी तो ये उसी वंश की मानी जाएगी, अभी आप झुकोगे तो इसलिए झुक। बोले लक्ष्मण कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएंगी ना हमारी, तो कोई बात नहीं। भाई साहब ऐसे कैसे? अच्छा आप नहीं मानते हो, आपको बहुत झुकने का शौक है तो झुक जाओ, लेकिन एक बात का याद रखना कि अगर आप आज झुक गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? जो दूल्हा पहले दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है ये आगे चल करके क्या करेगा? राम जी ने कहा ये तो बात सचमुच सही बात। अब राम जी अकड़ करके खड़े हो गए। अब राम जी जब अकड़ करके खड़े हुए तो सीता जी ने कहा ओके कोई बात नहीं। जब बेटी संकट में पड़ती तो उसे किसकी याद आती है? अपनी माँ की याद आती है। सीता जी ने पृथ्वी माता को याद किया कि माँ थोड़ा सहारा दे दो। बोले क्या करूं बेटा? कहा ऊंची उठ जाओ। कहा तुम कितनी भोली हो जानकी, अगर मैं ऊंची उठूंगी तो तुम तो ऊंची उठोगी, लेकिन ये तुम्हारे दूल्हा सरकार भी तो ऊपर उठेंगे ना, तो तुम्हारी उनकी तो ऊंचाई जो की तू रहेगी। हाँ वो बात तो है। अब शेषनाग जी से कहा कि आप थोड़ी मदद कर दो। कहा समस्या तो वही है, मैं सिर उठाऊंगा उस पर पृथ्वी उठेगी, उस पर तुम उठोगी, पर राम जी भी उठेंगे। तो बोले क्या करें? समझ में बात नहीं आ रही थी। सरस्वती जी ने कहा चिंता मत करो, आई हैव अ गुड आइडिया, मेरे पास में एक तरीका है। बोले क्या? कि बोले माताएं अगर जब गाएं तो माताओं का म्यूजिक तो बड़ा गजब का होता है, माताओं के समान कभी नहीं हो सकता इन लोगों का म्यूजिक। हाँ माताएं तो जब रोती हैं, रोने में भी स्वर और संगीत होता है, ये लोग 7 जन्म तक नहीं रो सकते। क्यों जी? माताएं जब रोती तो स्वर संगीत, हाय मेरे प्राण पखे, उसमें भी स्वर संगीत होता है कि नहीं? बोलो क्यों जी? माताएं जब रोती हैं तो उसमें भी स्वर और संगीत होता है, 7 जन्म में नहीं रो सकती। इसलिए और एक चीज का मैंने PhD कर ली, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि हे भगवान माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते हैं। नगर पालिका की नल की टोंटे की तरह जब चाहे तब खोल दें और जब चाहे तब बंद कर दें, जब चाहे, है ना? रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी है भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो,
हंसते रोना। उस शादी में एक आध दो गाने तो हो ही जाते हैं, पर राम की चाबी थी इसलिए आ गया, नहीं तो हम गाने आने नहीं लेते। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस प्रकार से माताओं के पास में ये कला होती है कि वो रोते रोते हंस सकती हैं। मैं देखता था अपने गांव में जन्म हुआ, बिल्कुल डीप गांव में जन्मा था। अब पहले जब शादियां होती थी आज से 50 वर्ष पहले, तो महाराज 10-15 दिन पहले मेहमान आ जाते थे, मौसी बुआ सब लोग, और तब तक रहते थे जब तक वो खुरमा खरवा सब खत्म ना हो तब तक। और जब चलते थे तो फिर उनके लिए कढ़ाई बनाई जाती थी, फिर बांधते। तो ऐसे ही जब माता जी, अब वो गांव में था तो बस में लोग आते जाते थे, तो कच्ची रास्ते थे, एक पेड़ के नीचे बस रुकती थी, और माता जी मौसी बुआ जो हो मुझे याद नहीं, किसी को छोड़ने के लिए गई। छोटे की बात है, मैं साथ में था, और उसके बाद में खूब आराम से बात करती हंसती रही। और बस आ गई, बस खड़ी हुई है, बार बार हॉर्न बज रहा है कि बैठ जाओ। उसके बाद में लोग बैठो बैठो जल्दी इसमें, और जो ही वो त्यों ही भारत में लाभ शुरू। ध्यान रखना अपना, बहुत ही याद आएगी आपकी, कैसे हम रहेंगे आपके बिना। और वैसे कह रही थी कि कब जाएंगी। और उसके बाद में जब वो बैठ गई तो मैं देखूं ये नकली रो रही कि असली। छोटा था मैंने उनका आंचल देखा, हाय राम, गंगोत्री जमुनोत्री सब हुई, पूरा आंचल गिरा। और जहां से बस गई, बस के जाते से ही भगवान ने सब अच्छे से निपटा था। सूर्य भगवान की बड़ी कृपा रही, कभी पानी आने नहीं बरसा, सब भगवान की, हम तो भगवान की मेहरबानी मानते और खूब हंसते। हमने कहा देखो अभी हाल रो रहे थे। तो रोते रोते हंसना सीखो। हाँ, इसलिए एक मैं भजन गाया करता हूँ, सुना दूं एक लाइन? कौन सा है? मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मेरी खुश दिली के लिए, जिंदगी ये मेरे खुश दिली के लिए, सबको गले लगाते रहो, सबको गले से लगाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। बी हैप्पी, स्माइल कैन मेक शॉर्ट वर्क ऑफ एनी डिफिकल्टी। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। If you will smile, the world laugh with you. If you will laugh, the world laugh with you. और if you will cry, you cry alone. हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को। इसलिए प्रसन्न चित्त रहो हर एक परिस्थिति में। मेरे राम की कथा यही तो सिखाती है। एक दिन पहले सुनाया कि तुम राजा बनोगे, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और दूसरे दिन उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। न ममले वनवास दुख था, मुखाम मुझे श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो इस प्रकार से महाराज अत्यंत दिव्य। तो उन्होंने कहा कि अब लक्ष्मण जी, तो कहा कैसे करें। जब उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब आपको अगर बहुत ही शौक है तो आप, तो माताओं ने ये कहा कि अब हम संगीत गाते हैं, और माताएं संगीत गाएं, अच्छे लोगों का सिर झूमने लग जाता है। सरस्वती जी ने कहा कि अब हम गाएंगे, और जब ये ज्यादा ऐसे झूमने लग जाए उसी समय माला डाल देना, देर मत करना। सो माताओं ने गाना शुरू कर दिया। तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी। तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी से। तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी। तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली
लली मोरी बारिशी बारिशी मारिशी बारिशी सुख मारिशी हो बारिशी मारिशी हो बारिशी सुख मारिशी हो कुसुम की डारी के झुके जइयो ललन रघुवीर लली मोरी बारिशी तनक झुके जइयो ललन रघुवीर लली मोरी बारिशी जय 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 माला लिए कब सोहे ठाणी जय माला लिए कब सोहे ठाड़ी जय माला लिए कब सोहे ठाणी जय माला लिए कब सोहे ठाड़ी दुखन लागो शरीर दुखन लागो शरीर मोरी बारिशी तनक झुके जइयो ललन रघुवीर लली मोरी बारिशी हरि बोल भाव से चल जाते हुए तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा तुम तो राम जी अयोध्या के राजा तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा तुम तो राम जी अयोध्या के राजा हम हैं जनक के गई हमें जनक के गई लली मोरी बारिशी तनक झुके जइयो ललन रघुवीर लली मोरी बारिशी ललन रघुवीर लली मोरी बारिशी राम जी ऐसे ऐसे झूमने लगे त्यों ही सरस्वती जी ने सीता जी को इशारा किया तैयार रहना और जो ही उन्होंने इशारा किया तो लक्ष्मण जी महाराज ने इशारे को देख लिया जो समझ गए कहा भाई साहब बोले हाँ क्या बात लक्ष्मण का झूमना बंद करो क्या बात करते हो लक्ष्मण संस्कृत में कहते हैं संगीत साहित्य कला विहीना जिसको संगीत और साहित्य का ज्ञान नहीं वो अधूरा आदमी माना जाता है मेरी ससुराल में तुम मुझे बिना पढ़ा लिखा घोषित करवाना चाहते हो कहा भाई साहब ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं आप झूमो मस्ती से झूमो लेकिन झूमने की शैली बदल दो बोले कैसे मेरी मोरी बारिशी तनके झुके जइयो ललन रघुवीर मेरी मोरी बारिशी। अब जो राम जी ऐसे ऐसे झूम रहे थे वो ऐसे ऐसे झूमने लगे। सरस्वती जी ने कहा ये क्या आखिर इनका डायरेक्टर कौन है किसके सारे प्रक्रियाएं हो रही हैं अभी तो बिल्कुल हमारे निर्देशन में सही दिशा में चल रहे थे अच्छे झूम रहे थे ये बदल कैसे गए चारों तरफ नजर घुमाई और गुरुदेव के पास में छोटे सरकार को नीचे मुख करके मुस्कुराते हुए देखा। सरस्वती जी ने कहा छोटे सरकार जरा मुख ऊपर करना
आंखों को देखते ही पहचान गई शेषनाग ये बैठा हुआ है। और फिर सीता जी से कहा कि आप वो नीचे के शेषनाग को मना रही थी ना, ये बैठा है, और जब तक आप भक्त को नहीं मनाओगे तो भगवान मानने वाला नहीं, इसको मनाओ तुम। अब सीता जी ने कहा इतनी भरी सभा में हम कैसे मनाने लग जाएंगे। सीता जी ने घूंघट किया और अंदर प्यार भरी मृदु मुस्कान से लखन लाल को देखा कि प्यारे लखन मदद कर, मुझे बहुत देर हो गई है राम के बिना, मैं तुझे बहुत वात्सल्य दूंगी, मैं तुझे राम से कभी अलग नहीं होने दूंगी, साथ रखूंगी। जो ही इतना कहा लक्ष्मण जी महाराज भाव से झूम गए। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी रहे आशाओं, स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी रहे आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी रहे आशाओं की डोर। कभी न हटूं घटूं मेरे प्रभु, कभी न हटूं घटूं मेरे प्रभु से, लगन लगी रे प्रभु चरण में, लगन लगी रहे प्रभु चरण में। विनती है कर जोर लगी रहे आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी रहे आशाओं की डोर। लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू बरस पड़े। आपकी माँ बस इसी कृपा दृष्टि का मैं आकांक्षी हूँ। माँ इतनी देर से मैं तड़प रहा हूँ, जब से जनकपुर में आया हूँ कि मेरी माँ मुझे नहीं देख रही है। अब आपने देख लिया, अब मैं काम बनाता हूँ, मैं तेरा बेटा। लक्ष्मण जी दौड़े और राम जी के चरणों में गिरे कि धन्य है रघुनंदन श्री राघवेंद्र खर जी, आपकी जय हो। और जो ही चरणों में गिरे तो राम जी भूल गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का। जो ही राम जी लखन लाल को उठाने के लिए नीचे झुके, तो ही सरस्वती जी ने कहा देर मत करो। पहिरा बहुज माले सुहाई, पहिरा बहुज माले सुहाई, गावहि छवि आवे लोक सहेली, गावहि छवि आवे लोक सहेली, गावहि छवि आवे लोक सहेली, गावहि छवि आवे लोक सहेली। सिय जय माले राम उर मेरी, सिय जय माले राम और मेरी। बोलो श्यावर रामचंद्र। माला गिर गई, अभी कथा समाप्त नहीं हुई। तो माला गिर गई और माला गिरने के बाद में देवन दीनी दुंदवी पर वर्षहि फूल, अत्यंत आनंद की वर्षा चारों तरफ होने लगी। तही अवसर सुनि से उदल, तही अवसर सुनि से धनु भंगा, आयु भृगु फूल कमल पतंगा, आयु भृगु फूल कमल पतंगा। गौरी शरीर गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल राजा, भाल विशाल पुण्य राजा। कटि मुनि वसन तूने दुई कान, कटि मुनि वसन तूने दुई बाधे, कटि मुनि वसन तूने दुई कान, कटि मुनि वसन तूने दुई बाधे। धनुषर कर कुठार कल कांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। शीश जटा शशि, शीश जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि
बचन सुहावा ऋषभ से कछु के अरुण हुई आवा ऋषभ से कछु के अरुण हुई आवा। परशुराम जी का इन 5 चौपाइयों में क्या प्यारी झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने उतारी है। परशुराम जी एक ऐसे अवतारे हैं जैसा अवतार ना भूतो ना भविष्यति। अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरम धनु, जिनके मुखार बिंद में संपूर्ण शास्त्र हैं और पृष्ठ भाग में संपूर्ण शस्त्र। आपको लगेगा ये कैसा भगवान है जो भगवान की लीला में बाधा करने आ गया। अच्छा लगता है क्या? कितना सुंदर जयमाल गिर रही थी, कितने अच्छे गीत गाए जा रहे थे और ये बाबा जी आ गए बीच में। अच्छा लगता है आपको? गड़बड़ किया ना? बाधा की कि नहीं की? बाधा नहीं की। अगर वो नहीं आते तो बाधा होती। वो भगवान थे, वो सर्वांतर्यामी थे, वो जानते थे। क्योंकि ये राजा लोग जो ही धनुष सीता जी ने जयमाल डाली तो राजा लोगों का पढ़ना आप क्या कहना शुरू किया राजाओं ने, कहा धर बांधो नप बालक दो, दोनों बच्चों को बांध लो। इनमें क्या कहा थे? धनुष तोड़ करके हमारे सामने सीता, इसलिए युद्ध करेंगे हम सारे राजा लोग मिलकर के, और ये राजा जनक अगर इनकी सहायता करें उनको भी बंदी बना लेंगे। अब सोचो अगर युद्ध होता तो कितना भयानक युद्ध होता। मिथिला नगरी में रक्त की नदियां बह जाती, क्योंकि वहां बड़े बड़े राक्षस भी वेश बदल के आए हुए थे। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुनम। इसलिए परशुराम जी ने सोचा कि मेरे श्री सीताराम जी के विवाह के पहले ये किया हो, ये उचित नहीं है, इसलिए मैं पहुंचता हूं। और अगर वो आके ही सरेंडर कर देते तो लोग समझते कुछ घूसबाजी हो गई राजा दशरथ जी की तरफ से। पहले वो अपने स्वरूप से आए कि मैं परशुराम हूं। जितने राजा थे घबरा करके कुर्सियों के नीचे घुस गए। कुछ बचे कुछ कह पितु समेत कह कहने जनामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। जनक जी महाराज अब उन्होंने सीता जी को बुलाया और सखियां सीता जी को लेके आई, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उन्होंने कहा कि आशीष सौभाग्यवती भव, और आशीर्वाद सुनकर के निज समाज ले गई सयानी। उसके बाद में विश्वामित्र मिले पुनि आही, विश्वामित्र जी मिले और पद सरोज मिले दो भाई, और राम जी को देखते ही परशुराम जी देखते रह गए। रामय चितय रहे थकी लोचन, मानो कि उनके नेत्रों ने परशुराम जी को बताना चाहा कि ये तुम्हारे भगवान हैं। लेकिन फिर भी ये जो धनुष है ना, जब तक धनुष पर तुम्हारी दृष्टि रहेगी तुम्हारे सामने भगवान खड़ा रहेगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो ये विषय मैं पूरा कह नहीं सकता, मैं संक्षिप्तता में आपको बात बताता हूं। लक्ष्मण जी का जो संवाद है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, कभी आप सुनना, जी भर के सुनना कभी, तब आपको समझ में आएगा। पूरा एक दिन का विषय है, वेदांत का विषय है। लक्ष्मण जी ने जो जो बातें परशुराम जी से कही, बड़ी लक्ष्मण जी ने सबसे पहली एक बात कही, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपको ममता क्यों है? साधु को तो निर्मम होना चाहिए, कोई ममता होनी नहीं चाहिए। और यदि ममता होनी चाहिए तो आपको माँ बाप से होनी चाहिए, भाइयों से होना चाहिए। और जिस माँ ने कोख में आपको 9 माह रखा, आप तो इतने निर्मम हो, उस माँ के ऊपर आपने फरसा चला दिया, उसमें आपकी ममता पैदा नहीं हुई। 6 भाई जो आपके सगे सहोदर थे उनको आपने नहीं छोड़ा, गला काट दिया आपने। और इस धनुष में कौन सी रिश्तेदारी है आपकी? यही धनु पर ममता के हेतु जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विश्वोत्पत्ति हेतु श्रीमद् भागवत के शुरू में कहते हैं कि ये भगवान संपूर्ण संसार के उत्पत्ति, सृजन और पालन का हेतु है। वो जो परम हेतु परमात्मा सामने खड़ा है, उसमें आपको ममता पैदा नहीं हो रही, और इस धनुष में आपकी ममता क्यों? यही धनु पर परशुराम जी ने कहा, लड़के तू जानता नहीं है धनुष साधारण नहीं है, धनु ही सम त्रिपुरार धनु। लक्ष्मण जी महाराज ने केवल एक चौपाई कही कि काछति लाभ जूनि धनु तोरे, देखा राम नयन के बोर। इस एक चौपाई से 2 लोगों को आड़े हाथों लिया। कहा कि महाराज जब से मैं इस जनकपुर में आया हूं धनुष 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 सुनाई पड़ रहा है, जबकि राम जहां पर हो वहां राम का नाम गूंजना चाहिए। जब मैं आया तो धनुष नहीं तोड़ रहा है, धनुष नहीं टूट रहा है, लोग रो रहे थे धनुष। ये इतना बड़ा ज्ञानी राजा जनक रो रहा था कि धनुष टूट नहीं रहा है।
और मैंने सोचा चलो भूमिका बनाओ, राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो मैंने सोचा अब धनुष की बात खत्म हो जाएगी, अब राम की बात चलेगी। तो ये राजा इसलिए रो रहा था कि धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और जब धनुष टूट गया तो आप आकर के रोने लगे कि धनुष टूट क्यों गया। मुझे समझ में नहीं आती कहां क्षति, इस धनुष के टूट जाने से आपको कौन सी हानि हो गई और क्या लाभ, ये राजा जनक को क्या मिल गया। इसका मूल कारण है महाराज आप दोनों के बीच में अज्ञान, क्योंकि आप इस धनुष में जब तक नजर रहेगी सामने खड़ा हुआ परमात्मा आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि धनुष अहंकार का प्रतीक है, और जब तक अभिमान होगा तब तक आप भगवान आपको दिखलाई नहीं पड़ेंगे। नहीं तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदा सीता। ये राजा जनक को लगता है कि धनुष टूट जाएगा तो सीता का विवाह होगा। अरे राजन जनक समझो, ये तो राम के धनुष टूटे चाहे न टूटे, सीता तो राम की ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। और आप ये सोच रहे हो कि इस धनुष के टूट जाने से राजा लोगों का संगठन हो गया। लंबा एक विषय है। उन्होंने ये कहा कि आंखों से हटा दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुंह ने किस किस को आप हटाओगे, अपने नेत्रों को बंद करो, कहीं कोई नहीं। और सच बात यह है कि जब आप मेडिटेशन करने लग जाओगे और जब आप ध्यान करने लग जाओगे, परशुराम जी को संकेत किया कि आप ध्यान करो, तो ध्यान करके अंदर जाओ मुंह ने, और अंदर में तुम अपने ईश्वर को देखो, और उसको देखने के बाद में फिर राम को देखो, तो तुमको पता लग जाएगा कि जिस ईश्वर का तुम ध्यान करते हो वही तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। और फिर तुम्हें दुनिया में इसके सिवा कतहु कोई नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा राम के सिवा। एक बार देखो इनको। परशुराम जी को गुस्सा आया, फरसा निकाल लिया और फरसा नीचे को नहीं झुक रहा है। कहते हैं आज क्या हो गया, मेरा स्वभाव बदल गया, मेरे हृदय कृपा कस काऊ, मेरे हृदय में तो कभी कृपा होती नहीं, लेकिन इस बच्चे के लिए धनुष। परशुराम जी ने कहा कि अगर लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझसे कहिए, मैं आपको बताऊं ये धनुष क्यों नीचे नहीं गिर रहा है। बोले तू क्या जानेगा, बता। अच्छा। कहा कि ये धनुष, ये जो फरसा है ना आपका, ये पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है ये, और आप बिना पढ़े लिखे। कहा क्या बकवास करते हो। बोले हाँ, ये धनुष ने भाग पढ़ा है, ये जो फरसा है ना इसने भाग पढ़ा है, और भाग में अंतिम संख्या बत्ती उसे कहते हैं शेष। शेष उसे कहते हैं जिसको किसी से काटा नहीं जा सकता, और जिसको किसी से काटा नहीं जा सकता आप उसे काटने का प्रयत्न कर रहे हो, क्योंकि मैं शेष हूं इसलिए धनुष पढ़ा लिखा है और ये फरसा पढ़ा लिखा है, और आप बिना पढ़े लिखे। गुस्सा आया, फरसा ताना कि आज मैंने अगर इसके यही के कंठ को ठार न दीना। राम जी कहते हैं महाराज क्षमा करो, शुद्ध दूध मुख करिए, बालक बच्चा है, ये दूध मुहा बच्चा है। अब राम जी आ गए सामने, तो राम जी आ गए सामने, लक्ष्मण जी किधर थे, गुरु जी के पास पीछे। तो राम जी तो परशुराम लक्ष्मण को देख नहीं रहे थे, वो देख रहे थे उनको। और जब उन्होंने कहा दूध मुहा बालक है, शुद्ध दूध मुख करिए ना को, तो अगर आप किसी की प्रशंसा करो वही हो तो मन आंख तो आपकी चली जाएगी ना उधर की किसके बारे में कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा दुधमुहा बालक है, उसी समय परशुराम जी महाराज ने जरा उनके पीछे तरफ झांक के देखा जो लक्ष्मण बैठे हुए थे, और जो ही उन्होंने झांका लक्ष्मण जी महाराज ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा तिली लीली झर, और जो ही इतना दांत उन्होंने पीछे और फरसा उठाया का यही के कंठ बिसरा से भरा कनक गढ़ जैसे। तुम कहते इसे दुधमुहा, ये दुधमुहा बालक नहीं है, ये देखने में गोरा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि सोने के घड़े में किसी ने जहर भर करके रखा, बिसरा से भरा कनक गढ़ जैसे। और यही के कंठ को ठार न दीना, अगर मैंने इसके सिर को आज काट नहीं दिया तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। राम ये नीच मीच समधिक, ये बड़ा सहज जन्म से टेढ़ा है, सहज टेढ़ा अनुहारा है ना, तो ये तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, तुम कितने सीधे सलोने, और ये देखो कितना टेढ़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे गुरुदेव, मैं इनका अनुसरण नहीं करता। बोले तब, बोले मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, मैं तो आपका चेला हूं, मैं आपका अनुसरण करता हूं, इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपका अनुसरण करने वाला कोई मिला। मैं अनुचर तुम्हारे मुनिराया और परिहर कोप करहु अवदाय। बात बढ़ती गई बढ़ती गई। अब परशुराम जी महाराज को गुस्सा आया, अब उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखना बंद किया, राम को देखा। सुन, तू मुझे पागल बना रहा है, बंधु का है कटु सम्मत, ये तेरा भाई जितना भी उल्टा पुल्टा बोलना ना, ये तेरी शह पर बोल रहा है। और जब मैं ऐसे डांटने के लिए तैयार हो जाता हूं, फरसा निकालता हूं, तो भीगी बिल्ली बनकर के हाथ जोड़ने लगे, छोड़ दे इसको, अब तू ही सामने आ जा, अब मैं इससे बात नहीं, तुझसे ही बात करूंगा। इसलिए कर पर तो से मोर संग्रामा,
और नाही तछाड़े कहा हुवेरा। या तो राम तुम्हें रणभूमि में मुझे संतुष्ट कर दो। तो उन्होंने कहा छल तज करें समर शिवद्रोही। परशुराम जी ने क्या बोला राम जी को कि छल कपट का परित्याग करके तुम ए शंकर के द्रोही तुम उससे युद्ध कर। अब जो ही उन्होंने शिवद्रोही कहा त्यों ही बीच में संपादक की लेखनी चल गई। ये कथा कौन सुना रहा है? शंकर जी। किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को। और उसमें उन्होंने सुनाया कि परशुराम जी ने राम जी को कहा शिवद्रोही। उसके बाद आप नीचे एक लाइन पढ़ना, वो शंकर जी की अलग से ऐड की हुई चौपाई है कि मुनि बर बकही कुठारे उठाए और मन मुस्काए राम सिरनाए। उन्होंने कहा अभी तक तो परशुराम जी बोल रहे थे, लेकिन अब ये बोल नहीं रहे हैं, अब ये बकबका रहे हैं। जब कोई नॉनसेंस थिंग बात करना शुरू कर दे तो उसे बकना बोलते हैं। क्यों इस पर गुस्सा आया? शंकर जी का इतना बड़ा भक्त परशुराम जी महाराज कहा बताओ राम को मेरा द्रोही बता रहे हैं? शिवद्रोही मम दास कहावा। जो ये कहता है कि शिवद्रोही मम सोनर सपनी और उसको कह रहे हैं शिवद्रोही। शंकर भगत बिना भगत न पावे मोर, शिव सेवा कर फल सुत सोई और अविरल भगत राम पद होई। शंकर जी की भक्ति का फल ही यही है कि राम की भक्ति प्राप्त होती है। अब महाराज उन्होंने ये कहा कि मुनिवर बकहे। उसके बाद में उन्होंने कहा धनुष युद्ध करना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा कोई विकल्प दूसरा है क्या? बोले विकल्प एक ये है कि या तो फिर तुम मुझे रणभूमि में संतुष्ट कर दो, और विकल्प में एक उपाय कि तुम अपना नाम चेंज कर लो, नाम बदल लो। जो ही उन्होंने कहा कि या तो कर परतोष मोर संग्रामा और ना ही तो छाड़ कहाओ रामा, राम कहलाना बंद कर। जो ही इतना बात कही तो राम जी को हंसी आ गई। बोले हंस क्यों रहे? आपकी कलई खुल गई। राम जी ने परशुराम जी से कहा आपकी कलई खुल गई। कलई जानते हो ना पुराने लोग, और वैसे तो आप काम करने वाले लोग हैं उसका कलई गए का, तो आपको मालूम होगा कलई का मतलब क्या होता है। पुराने जमाने में ज़्यादातर अष्टधातु के बर्तन होते थे, पीतल के होते थे, तांबे के होते थे। ये लोहे के स्टील के तो ये अभी 40 वर्ष में चले। तो महाराज पुराने ज़माने में वो उसमें दूध रखो कुछ चीज़ रखो तो वो फट जाती थी, इसलिए उनमें कलई लग चढ़ा दी जाती थी ऊपर से। लेकिन माताएं जब रगड़ती थीं, जब उनको मांजती थी मूंजा से, आजकल की तरह थोड़ी सॉफ्ट चीज़ें आप सब कुछ आपके पास विद्यमान, तो महाराज जब रगड़ के रगड़ती थी तो चांदी जैसे चमक उठते थे, और कुछ दिन बाद उनकी कलई खुलने लग जाती थी, फिर पीतल उनका चमकने लग जाता था, उसको कहते थे कलई खुलना। कभी जो वस्तु हो और वो दिखाई ना पड़े वो कलई है, और कलई हटने का मतलब जो वास्तविक वस्तु दिखने लगी। तो परशुराम जी से कहा कि आपकी कलई खुल गई। बोले कैसे कलई खुल गई? कि हम तो ये समझ रहे थे कि आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है कि आप शंकर जी के भक्त हो और शंकर जी का धनुष टूट गया, इसलिए आपको गुस्सा आया। तो मैं भी थोड़ा मन ही मन शर्मिंदा था, मैंने भी आपसे कहा संबोधन तोरा हुए कोई दास नाथ संबोधन, मेरे भी नाथ शंभु ही इष्टदेव शंकर जी। लेकिन अब पता लगा कि आप शंकर जी के कारण नहीं आए, आप तो इसलिए आए हैं कि रावण ने परशुराम जी से जाकर के कहा कि हमारा धनुष टूट गया। बोले हाँ। बोले महाराज धनुष टूट गया उसकी कोई बात नहीं, शंकर जी का धनुष हमारे इष्टदेव का धनुष तोड़ दिया, पर उसकी हिम्मत तो देखो, उसने अपना नाम राम रख रखा है। परशुराम जी कहते हैं दुनिया में राम के नाम से अगर कोई जाना जाएगा तो केवल परशुराम को जाना जाएगा। तुम्हारे माई बाप की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारा भी नाम राम रख दिया? राम जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज क्षमा करें, अगर आप राम को राम ही रहने देते तो दूसरे राम को आना ही नहीं पड़ता। राम राज्य को लाने का प्रयास 4 महापुरुषों ने किया है। पहले परशुराम जी ने, पहले किसने किया? परशुराम जी ने। और इसलिए परशुराम जी महाराज ने, लेकिन अब परशुराम जी ने गलती क्या कर दी कि वो अपने साथ में शस्त्र से उनको इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने अपने नाम के साथ में फरसा जोड़ लिया, और वो भी राम के बाद में अगर परशु जोड़ते तो ठीक था, राम के पहले परशुराम कर लिया। जैसे डिग्रियां नहीं होती डॉक्टरेट, ये क्या डिग्रियां जैसे जोड़ लिया। फरसाएं के शस्त्र हैं, इसलिए वो राम राज्य नहीं ला सके।
दूसरा, राम राज्य लाने का प्रयत्न किसने किया? दशरथ जी महाराज ने। लेकिन दशरथ जी महाराज ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम कल लाएंगे, और इस कारण से वो भी राम राज्य स्थापित नहीं कर पाए। तीसरा, राम राज्य लाने का प्रयास किसने किया? खुद भगवान राम ने, लेकिन उन्हें आउट कर दिया गया। और वो राजा बनते तब न राम राज्य लाते, उनको राज्य से आउट कर दिया गया। तो ना तो परशुराम जी राम राज्य ला पाए, न दशरथ जी राम राज्य ला पाए, न राम जी राम राज्य ला पाए। राम राज्य को कौन लाया? ये श्री भरत जी महाराज हैं जो राम राज्य को लाते हैं। इसलिए जब राम जी राजगद्दी पर बैठे हैं, छत्र उनके ऊपर तना हुआ है, उस समय पर राम जी ने जो पहली स्पीच राष्ट्र के नाम संबोधन किया, कहा हाथ जो राजा बन रहा है, ऐसा राम राज्य में स्थापित करूंगा कि दुनिया में ना भूतो ना भविष्यति। जब भी लोग किसी राज्य को याद करेंगे तो कहेंगे मुझे राम राज्य मिले। कहा राम जी इतने अभिमान में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हुए इतने बड़े बड़े राजा हो गए? बोले राजा जरूर हुए होंगे, पर मैं ऐसा सौभाग्यशाली राजा हूं कि मेरे पीछे, मेरे ऊपर जो छाया का छत्र लेकर के खड़ा हुआ है वो भरत जैसा संत है, और किसी राजा को ऐसा संत छत्र छाया देने वाला नहीं मिला होगा। और जिसके ऊपर भरत की छत्र छाया हो, उस राम का राज्य अद्वितीय। तो परशुराम जी का लंबा विषय है, मैं आपको सुनाऊंगा। तो परशुराम जी महाराज श्री राम जी ने कहा कि ये शस्त्र, राम राज्य जब भी आएगा शास्त्र से आएगा, शस्त्र से नहीं आएगा। और आपके सामने हर चीज, समस्या का समाधान केवल शस्त्र है।